आपको अपने जिले का उदाहरण बताऊं, मैं भिंड जिले का रहने वाला हूं। यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड में 120 दिन में 28 नवयुवकों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की है। उन्होंने लिखा है सुसाइड नोटिस का, युवा रोडों पर नहीं है, सड़कों पर नहीं है, डिजिटली आंदोलन नहीं कर रहा, पूरे देश का युवा कर रहा है। क्योंकि नारे नरेंद्र मोदी जी की स्थिति देख लीजिए, हमारे इतने प्रिय प्रधानमंत्री रहे जिनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, छोटी छोटी बधाइयों का रीट्वीट कर रहे हैं वो कि हमको यहां से जन्मदिन की बधाई मिली, हमको यहां से जन्मदिन की बधाई मिली। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पर जो करोड़ों ट्वीट बच्चों ने किए, उन पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि देश में अलग अलग हिस्सों में युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा और अलग अलग राजनीतिक छात्र विंगों के द्वारा आंदोलन किए गए। कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे तो कभी किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए, मगर हर तरफ एक ही बात थी कि बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किए जाए, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। जब ये आंदोलन किए गए तो कई तरह के आंदोलन मिक्स हुए और फिर जो आंदोलन करता थे उन पे तरह तरह के आरोप भी लगने शुरू हुए। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे अवधेश भादौरिया सर से, जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव हैं। सर, tribunehindi.com पे आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आंदोलनकारी छात्रों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारे इस मुद्दे को समझा और लोगों तक ले जाने का प्रयास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले इस पूरे आंदोलन पर, इस पूरी जो छात्र बाहर निकले, छात्रों ने जो सोशल मीडिया में आंदोलन चलाया और भी तरह तरह के आपके वीडियोस आए यूट्यूब पर, इन सब पर पहला कमेंट आपका चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी सर, हम सबसे पहले बताएं कि बेरोजगारी का ये जो मुद्दा है, ये कोई आज का मुद्दा तो है नहीं। हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 12 साल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आती है। हम देखते हैं आरटीओ कांस्टेबल 8 साल से नहीं आती है। हम देखते हैं आबकारी विभाग में 8 साल से भर्ती नहीं आती है। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में 5 साल से भर्ती नहीं आई है। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 4 साल से नहीं आई है। और पुलिस एग्जाम जो कि रेगुलरली कम से कम 2-3 साल में, वैसे तो हर साल होना चाहिए एक बार, लेकिन कम से कम 2-3 साल में तो हो ही जाना चाहिए, उसकी भी 3 साल से वैकेंसी नहीं आई। तो ये सारा जो गुस्सा इकट्ठा हुआ था, इसको यूथ ने सबसे पहले डिजिटली ही सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनको लगा कि शायद सरकार को मालूम ही नहीं है कि उनको नौकरियां देनी है और हम लोगों को नौकरियां देना भूल गए। तो हम लोगों ने शुरुआत तो डिजिटली ही की थी, एक रचनात्मक ढंग से की थी कि एमपी पुलिस भर्ती दो, और मतलब कमेंट किए गए अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर। लेकिन सरकार ने इस चीज को सुना ही नहीं, सरकार ने इस चीज को सुना ही नहीं और इसको विपक्ष की साजिश बता दिया। तब हम लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। आज आप स्थिति देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्थिति देख लीजिए, हमारे इतने प्रिय प्रधानमंत्री रहे जिनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, छोटी छोटी बधाइयों का रीट्वीट कर रहे हैं वो कि हमको यहां से जन्मदिन की बधाई मिली, हमको यहां से जन्मदिन की बधाई मिली। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पर जो करोड़ों ट्वीट बच्चों ने किए, उन पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। और कहते हैं कि हम मजबूत नेता हैं। तो किस प्रकार के ये लोग मजबूत नेता हैं? ये जो सच्चाई है, जो वास्तविक हकीकत है, उसको देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए छात्र अब मजबूर हो गया है, असहाय हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। ये स्थिति वर्तमान। आप लोगों पर एक आरोप है कि आपके पीछे, या आपके जो आंदोलन है इसके पीछे कांग्रेस का और अन्य विपक्षी पार्टियों का हाथ है। इस आरोप की सच्चाई क्या है? देखिए सर, अगर आप देखेंगे, जन भावना देखेंगे, तो बच्चे इतने सारे बेरोजगार हैं, कुछ पूछिए नहीं। मध्य प्रदेश में ही 50 लाख से ज्यादा बच्चे हमको समर्थन कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं क्योंकि भर्तियां नहीं निकल रही हैं। आखिरकार हम रोजगार कैसे लें? जो गरीब घर का बच्चा है उसको दूसरी जगहों पर काम करने में लग जाना पड़ रहा है। अगर हमको विपक्ष सहयोग कर देता सर, हम 4 तारीख के मूवमेंट की बात करें, लड़के खुद के रुपए से गाड़ियां कर करके, कोई बाइक से, कोई किसी साइकिल से, कैसे भी करके वहां पर भोपाल में आया। लेकिन अगर जो ये लोग कहते हैं कि विपक्ष का योगदान था, अगर विपक्ष हमको सहयोग कर देता सर, हमारे लिए बसें लगा देता, तो वहां पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख बच्चे होते उस दिन भोपाल में। तो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये खुद से बचने के लिए, क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस की छवि बहुत खराब है जनता के बीच,
क्योंकि कांग्रेस भी काम नहीं करती, बीजेपी भी काम नहीं करती, काम तो कोई भी नहीं करता। तो ये लोग क्या है, हमारे मुद्दे को दबाने के लिए कि बाकी लोगों को इनकी बातें पता ना चल जाए, ये मालूम ना चल जाए कि हम 12-12 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, ये मालूम ना चल जाए कि हम कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये लोग बार बार बोलते हैं कि इसमें विपक्ष का योगदान है, विपक्ष का योगदान, जो कि सरासर गलत है। सर ये 12-12 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं आप, ऐसी कौन सी वैकेंसी जो 12 साल से नहीं निकली है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सर होता है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सामान्य प्रशासन जिसे बोलते हैं, एसडीएम साहब, ये सब बैठते हैं। तो इनके जो विभाग है, इनमें 12 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। आप अगर स्टाफ नर्स की बात करेंगे तो वहां 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। ये लोग क्या करते हैं सर कि दैनिक वेतन भोगी बना रहे हैं, कि मतलब हम आपको पर डे का 150 रुपए 200 रुपए देंगे, आप हमारे यहाँ काम करिए। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े अधिकारी अपना भ्रष्टाचार का माध्यम बना लेते हैं कि तुमको अगर अगले महीने रहना है तो हमारे भ्रष्टाचार में साथ दो। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार चल रहा है डिपार्टमेंट्स में, इसमें क्या है कि सर इससे क्या है, आम जनता का भी बहुत नुकसान हो रहा है। जब वो डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाता है, जब वो मतलब किस तहसील या कार्यालय में अपने काम के लिए जाता है, तो वहां पर स्टाफ की कमी दिखाई देती है, उसका काम ही नहीं हो पाता। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो काम ही नहीं है, चौकी पर केवल 3 लोग हैं, या तो एक व्यक्ति चौकी पर बैठे या फिर दूसरा जाके वहां पे तहकीकात करे। तो ये चीजें हो ही नहीं पा रही, जनता को सरकार का लाभ ही नहीं मिल पा रहा। मतलब अच्छा सर, आप जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, तो फिर ये जो हर साल भारी भीड़ में बच्चे एग्जाम देने जाते हैं रेलवे के और ऐसी कई परीक्षाओं की, फिर ये नौकरियां भी तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। आप देखिए सर कि रेलवे का एग्जाम, कितने साल बाद रेलवे का एग्जाम की डेट घोषित की गई। इन्होंने रेलवे के एग्जाम के लिए फॉर्म भरवा लिए, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भर दिए, अब ये उसकी डेट ही नहीं दे रहा है। उसका क्या निजीकरण वगैरह जो भी कर रहे हैं, सरकार के अंदर जो भी चलता रहता है वो चीजें चल ही रही है, लेकिन हमको उसकी भी तो डेट नहीं मिल रही। एसएससी का हम एक बार एग्जाम दे दिए तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप अगर आज देखें, केवल मध्य प्रदेश का युवा रोडों पर नहीं है, सड़कों पर नहीं है, डिजिटली आंदोलन नहीं कर रहा, पूरे देश का युवा कर रहा है। क्योंकि ना तो एसएससी में अगर हम देखा करते थे सर, जब मैं कॉलेज टाइम पे था, मतलब 6-7 साल पहले की बात बताऊं, तो सीजीएल में भर्तियां निकलती थी 8,000 10,000, फिर धीमे धीमे कम हो गई, अब वहां पर 1,500 हजार निकल रही है। अब 1,500 हजार के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वैकेंसी मतलब उसके एग्जाम नहीं दिए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं, और रेलवे का तो ये बोला जा रहा कि आपने 500 रुपए का फॉर्म भरा है, 400 वापस ले जाओ, ले लो और चले जाओ, हम नहीं करा रहे एग्जाम। तो सरकार अगर देखा जाए, यहाँ पर नौकरियां है ही नहीं, और जो नौकरियां आती है सर, 100 नौकरियों की भर्ती आती है तो भी लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। तो जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये बेरोजगारों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, तो फिर सरकार का जो दावा है कि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने देखा, मतलब सरकार के तो दावे हैं ही ऐसे। ये अलग बात है कि जीडीपी के आंकड़े -23 गए, मगर जो कि सीधे सीधे बेरोजगारी से इसका ताल्लुक होता है। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल बेरोजगारी पे जब आप लोगों का आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जब लोगों ने ट्वीट किए, अपनी बेरोजगारी की बात की, तो उस समय जो सरकार की तरफ से जो बोलने वाले लोग थे, जो सरकार की तरफ से ट्वीट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बेरोजगारी अगर आपको नजर आ रही है और रोजगार चाहिए ही, तो कांग्रेस शासित राज्यों में चले जाइए। फिर वही बात की आपको, मतलब इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बना दिया गया। ये अलग बात है कि ट्वीट सारे विपक्षी दलों ने किए थे, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने भी किए थे। तो सर इसमें क्या है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो विपक्ष को हमारा साथ अगर विपक्ष दे रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विपक्ष भी इतना ताकतवर नहीं है, ढंग से साथ देना वो भी नहीं जानता। अब बात यहां पर हो रही है कि जो पक्ष वाले हैं ये वही लोग हैं सर, जब हम कुछ भी अच्छी बात कहते हैं तो ये बोलते हैं कि जाके पाकिस्तान चले जाओ। आज ये बोल रहे हैं कि तुम अच्छा बेरोजगार हो तो जाके कांग्रेस शासित प्रदेशों में चले जाओ। तो ये लोग क्या है ना सर, ये धार्मिक उन्माद बनाने वाले लोग हैं। बात अब हम लोग बेरोजगारी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें सर, मजबूरन हमको ये बातें भी करनी पड़ती हैं कि ये लोग दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं। इनको पता चल गया कि ये यूथ जो अभी तक शांत बैठा हुआ था,
हर चीज में हमारी वाहवाही कर रहा था। आज हम जब इसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको वो अपनी चाल से रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सर ये शुरुआत है, मैं बता दूं, जैसे जैसे छात्र आंदोलन बढ़ेगा ये लोग अपनी नीचता पर आएंगे। अभी केवल कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में चले जाओ, ये कल को दंगे करवाएंगे, ये छात्रों के बीच में अपने गुंडे भेजेंगे और मौतें कर इनको। सर ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं ये राजनेता, कोई भी पार्टी हो सर। कुछ कोई थोड़ा ज्यादा बड़ी है, अगर बीजेपी के देखा जाए तो उनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि इनको लाशों पर ही राजनीति करनी है। कांग्रेस का देखा जाए इनका थोड़ा लचर है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, विपक्ष में भी बैठना पसंद करते हैं। लेकिन सर ये अब हर कोशिश करेंगे हम लोगों के खिलाफ, हर कोशिश करने वाले, बस रोजगार नहीं देंगे। अगर हमने कल अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रेंड कराया तो उस पर ये बात नहीं करेंगे, उसके अलावा हर चीज की बात करेंगे। ये कहेंगे कि तुम तो बेरोजगार हो क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम जाके मूंगफली का ठेला लगाने लगो, तुम जाके पकौड़ा तलने लगो, तुम जाके पंचर जोड़ने लगो। तो ये काम तो हम कर लेंगे और कर ही रहे हैं। जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है सर, ऐसे कईयों घर टूट चुके हैं सर। जैसे मेरे पिताजी अगर मान के चलो पंचर बनाते थे और मैं भी पंचर बनाने लगूं तो देश का क्या विकास हुआ बताओ? आप बताओ। अगर देश का विकास करना है तो यार मेरे को नौकरी दो, तो मेरा जो लड़का होगा वो बिजनेसमैन भी बनेगा, वो आत्मनिर्भर भी बनेगा, स्टार्टअप भी खोलेगा इन फ्यूचर। तो ये तो सर वहीं पे पीछे धकेलने की बात मैं है। आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा और आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल करूंगा। आपने कहा कि हमने काफी लोगों को खोया है। कुछ खबरें भी आई थी कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या की है, कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। तो क्या ये ऐसा कुछ, क्या इसके पीछे वजह बेरोजगारी ही थी कि कुछ और दूसरी वजह भी थी? देखिए सर, आत्महत्या एक बहुत बड़ी चीज होती है। आत्महत्या के पीछे कईयों वजह होती है, सभी लोग समझते हैं। आत्महत्या के पीछे केवल एक बेरोजगारी वजह नहीं है, लेकिन बेरोजगारी सर एक बड़ी वजह होती है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम होता है, जैसे सर मुझे कोई इमोशनली डिस्टरबेंस भी हो जाता है, तो भी अगर मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं तो मैं शायद उस डिस्टरबेंस को मैनेज कर सकता हूं कि चलिए बाकी चीजें तो ठीक है। अब जब चारों तरफ से व्यक्ति खत्म हो जाता है, अब ऐसा ही है जैसे सरकार जो है ना सर, जैसे मैं आपको अपने जिले का उदाहरण बताऊं, मैं भिंड जिले का रहने वाला हूं। यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड में 120 दिन में 28 नवयुवकों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की है। उन्होंने लिखा है सुसाइड नोट में कि बेरोजगारी की वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो हर 3 घंटे बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग? हर 3 घंटे में 2 व्यक्ति बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखेंगे तो। और मेरे भिंड जिले का ही डाटा मैं बताऊं सर, लॉकडाउन में 120 दिन के अंदर 28 युवकों ने आत्महत्याएं की बेरोजगारी की वजह से। तो सर बेरोजगारी जब आती है उस पर सरकार का ऐसा दबाव। रोकना चाहूंगा, आप 28 युवकों की बात कर रहे हैं। हाँ 28 युवक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? हाँ जी हाँ, मैं आपको अखबार की कटिंग भेज दूंगा और भी जरूरी डिटेल भेज दूंगा, क्योंकि मेरी ही जिले की बात है। हाँ जी, आप अपनी बात। लेकिन सरकारों के कानों में जू नहीं रहती सर। अब मैं बताऊं सर कि आत्महत्या के लिए प्रेरित कैसे किया जाता है। जैसे सर आजकल सभी लोग सुशांत का केस देख रहे हैं कि सुशांत को क्या जबरन ये बताया गया कि तुम फेलुअर हो। ऐसा ही आज युवकों के साथ हो रहा है। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकल रही, जो पुलिस के लिए दौड़ लगा रहा है, शरीर भी क्षमताएं खो देता है बाद में, तो उसको यह बताया जा रहा है कि तुम बेरोजगार हो क्योंकि तुम निकम्मे हो। 5 साल से नर्स की भर्ती नहीं निकाल रहे, 5 साल से महिला पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं निकाल रहे, 10-10 साल से भर्तियां नहीं निकाल रहे, और बाद में उस युवक को यह बोला जाता है कि तुम फेलुअर हो, जाके फलाना काम करने लगो, ढिकाना काम करने लगो। उसका समाज भी यही बोलता है और राजनीतिक पार्टियां भी यही बोल रही, कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब उसकी समस्या को कोई जब सुन ही नहीं रहा है तो उसको लगता है कि मैं फेल्यूअर हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया, और उसके बाद जब आसपास उसके कोई नहीं होता वो मर जाता है। तो ये सबका षड्यंत्र है, आपसी षड्यंत्र है। ये लोग जो अपनी सत्ता, कहना है कि बेरोजगारी में बेरोजगार मर रहा है। मतलब आपका कहना है कि बेरोजगारी की वजह से इतने दबाव होते हैं, सामाजिक और दूसरे भी दबाव, जिनकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या पे मजबूर हो जाता है। और यही वजह रही भिंड जिले में, जो आपने एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बताया। मुझे, मेरी नजरों में तो आंकड़ा गुजरा नहीं था। इस चर्चा के बाद आप मुझे इससे संबंधित जो भी साक्ष्य या कटिंग है उपलब्ध कराएंगे, ताकि हम अपने दर्शकों को, जब वो ये वीडियो देख रहे हो तो वो देख सकें। तो अवधेश जी, चर्चा का मैं काफी लंबी चर्चा हो गई है। इसका एक मैं बड़ा आखिरी का जो एक
हिस्सा है, इसको अब बड़े दूसरे पहलुओं पर ले जाना चाहूंगा। आप लोगों ने जब ये आंदोलन शुरू किया, शुरुआत, और तब से लेके अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए, वो एक बार हमें बताएं। मैं बताऊं सर, तब से लेके अब तक इतने डेवलपमेंट हुए। एक तो बच्चों में लाठियां पड़ी, बच्चों पर एफआईआर हो गई 188 की। प्लस में ये डेवलपमेंट हुए कि जो जो शिक्षक इसके लिए काम कर रहे थे उनके यूट्यूब चैनलों को खत्म करने की साजिश स्टार्ट हो गई, रिपोर्टिंग हो गई। बहुत से नेशनल लेवल के जो हमारे शिक्षक थे उनने अपना धंधा पानी सब चौपट कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की तर्ज पे हमारे शिवराज सिंह चौहान भी जुमले पे जुमला दिए जा रहे हैं कि हम भर्ती चालू कर देंगे। जब बच्चे उनका विरोध कर रहे हैं, जूते चप्पल फेंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, गद्दार गद्दार चिल्ला रहे हैं उनकी सभाओं में। अब इनको सभाएं करनी थी तो इनने बोल दिया हम 16 को निकाल देंगे, फिर बोल दिया हम 18 को निकाल देंगे। तो ये टरकाने वाली बातें चल रही हैं। तो अभी तक केवल इतना ही हुआ है। अभी जब बच्चों ने सर फोन लगा लगा के पूछा कि बताइए कहां नोटिफिकेशन पहुंचा, कहां नोटिफिकेशन पहुंचा, तो अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं मेरे पास कैसे फोन लगा दिया, इतनी हिम्मत कैसे तुम्हारी, इतनी औकात कैसे तुम्हारी, हो कौन तुम, इस तरीके की बातें हो रही है। तो डेवलपमेंट इतना हुआ है कि इनके जो हथकंडे थे बेवकूफ बनाने के, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। जो सॉल्यूशन की बात कही जाए उसमें कोई डेवलपमेंट, जीरो डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे बात करने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा में आप अपना एक अंतिम कमेंट इस पूरी बात को खत्म करते हुए रखें ताकि हम इस चर्चा को खत्म करें। मेरा सर अंतिम कमेंट यही है कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ ली है बहुत, और हमको समझ में आ गया है कि ये लोग बहुत बड़े वाले हैं। मतलब इतने इस प्रकार के ये लोग हैं कि इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और ये हमारे भले के लिए कभी भी कुछ कर नहीं सकते। जिस प्रकार के राजनेता आज की स्थिति में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, ये सब मिलकर हम लोगों का यूज करना चाहते हैं बस। तो अब इंतहा हो चुकी है। अब जो जनता चाहे, जैसा बच्चे चाहे वैसा वो करें। अगर मूंगफली का ठेला लगाना है तो मूंगफली का ठेला लगाएं, और जो कुछ करना है सो करें, क्योंकि हमको अब कुछ सूझ नहीं रहा है सर। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने रचनात्मक ढंग से इनसे पूछ लिया कि भैया हमारे लिए आप कर दो, वो भी इनने नहीं माना। जब हमने जोरदार तरीके से मांग उठाई तो उसको उनके विपक्ष की साजिश बता के जनता के बीच में हमको बदनाम कर दिया, ठीक है। तो ये लोग सर बहुत ही खिलाड़ी लोग हैं, और हम लोग असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बस यही अंतिम कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भदौरिया जी, जो कि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लोगों को जो बच्चे होते हैं उन्हें पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों की तैयारियां करवाते हैं। आज आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दें। वो बताएं कि यह चर्चा में जो बात की गई, जिस विषय पर चर्चा हुई, वह कैसी है। आप कितने सहमत हैं बेरोजगारी के इस मुद्दे पर, इनके आंदोलन से और सरकार के रवैये से। दोनों पर ही अपनी बेबाक तरीके से राय रखें। अगर आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो, फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।